नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फाइनेंशियल मंत्र में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी बीमा कंपनी में क्लेम कैसे लिया जाता है। अगर आप किसी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी हैं या खुद पॉलिसी करवा रखे हैं या आप एक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि किसी बीमित व्यक्ति यानी जिसने अपना बीमा करवा रखा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे क्लेम कैसे मिलेगा। इसके लिए आवेदन कहाँ देनी होगी, इसमें किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, यह कहाँ से और कैसे बनेगी, इसकी प्रक्रिया ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, इन तमाम बातों की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम मोटिवेट होंगे दोस्तों और आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली बैंक स्कीम, म्यूचुअल फंड, सरकारी योजना और इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। किसी भी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को डेथ इंश्योरेंस क्लेम करना होता है। इसके लिए LIC ऑफ इंडिया कुछ पेपर वर्क करवाती है जो पूर्णतः ऑफलाइन होती है, जिस पर इंश्योरेंस एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर का सिग्नेचर भी होता है। अब जानते हैं कि डेथ क्लेम के लिए मुख्यतः किन किन पेपरों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, क्लेम के लिए पॉलिसी होल्डर का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही जिस पॉलिसी पर क्लेम हो रहा है उसका ओरिजिनल बॉन्ड भी होना चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट लगता है वह है पॉलिसी होल्डर का ID प्रूफ, जैसे वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि। चौथा डॉक्यूमेंट है नॉमिनी का पैन कार्ड और ID प्रूफ। पांचवा डॉक्यूमेंट नॉमिनी को अपना कैंसिल चेक या बैंक का पासबुक जमा करना होगा, जिस पर नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड की पूरी जानकारी स्पष्ट लिखी हुई हो। और छठा जो डॉक्यूमेंट है वह डेथ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म, जिस पर इंश्योरेंस एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर का सिग्नेचर का निभाना अनिवार्य होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु एक्सीडेंट से हो तो तुरंत पुलिस में FIR करनी चाहिए। ऐसे केस में पुलिस की FIR कॉपी और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी देना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्लेम नहीं भी मिल सकता है। इसलिए सभी व्यक्तियों को ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि किस परिस्थिति में मृत्यु होने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, तभी हम भी लाभ उठा सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्लेम कैसे फाइल करनी चाहिए। दोस्तों, क्लेम फाइल करने के लिए नॉमिनी को सबसे पहले पॉलिसी होल्डर के होम ब्रांच पर जाना चाहिए जहां से उसने पॉलिसी ली थी। वहां उसे पॉलिसी होल्डर की मृत्यु की जानकारी देनी होगी। उसके बाद उसे ब्रांच पर 3783 और 3801 नंबर का फॉर्म और नेफ्ट का फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। नेफ्ट फॉर्म में अपनी बैंक डिटेल सही भरनी होगी। इसी अकाउंट में LIC फंड ट्रांसफ़र करेगी। इसके साथ ही पॉलिसी होल्डर का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल बॉन्ड, नॉमिनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट में से जो भी हो 2-3 डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। इसके अलावे पॉलिसी होल्डर का ID प्रूफ भी जमा करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इन सारे फॉर्म और डॉक्यूमेंट के साथ एक इंटीमेशन लेटर भी जमा होगा, जिस पर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु कहां पर हुई, कैसे हुई, इन तमाम बातों की जानकारी देनी होती है। वैसे ये सभी डॉक्यूमेंट के फ़ोटोकॉपी जमा होंगे, लेकिन नॉमिनी को चाहिए कि वे हमेशा ओरिजिनल भी साथ में रखें, क्योंकि LIC के ऑफिसर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से फ़ोटोकॉपी की मिलान करते हैं। हो सकता है कि ये अधिकारी आपसे और भी कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, इसके लिए भी तैयार रहना होगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने के बाद नॉमिनी को एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाएगा। इसे सुरक्षित रखना होता है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के 1 महीने के भीतर नॉमिनी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ब्रांच में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं।
दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।